यह कहानी अब एक बड़े रहस्य और भावात्मक मोड़ पर पहुंची गई है। गजाला जी की मौत, जिसे पहले आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया था, अब साफ तौर पर एक साजिश लगने लगी है। गजाला जी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर उंगलियों की निशान मिलने की बात सामने आती है। इसका मतलब कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन निशानों की पुलिस ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्हें मामूली सबूत कहकर दबा दिया गया और केस को सुसाइड बताकर ख़त्म कर दिया गया। जब अमाल को अपनी मम्मी की डायरी मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि कोई उनकी जान लेना चाहता था। यह पढ़कर अमाल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन साथ ही उसे यकीन हो जाता है कि उसकी अम्मी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। वह गुस्से में कहता है कि जो भी उनकी अम्मी का कातिल है उसे वह छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर भी मानता है कि केस में कई सवाल हैं। वह कहता है कि जांच दोबारा शुरू की जा सकती है, लेकिन कोर्ट में केस रीओपन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। फिर भी वह गजाला जी की डायरी के बारे में अपने सीनियर से दोबारा बात करने का वादा करता है। इसी बीच माहौल और रहस्य हो जाता है। बातचीत के दौरान एक आदमी को छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब उसे पकड़ा जाता है तो वह बहाना बना लेता है कि सिर्फ चाय लेकर आया था। इससे साफ लगता है कि कोई न कोई हर बात पर नज़र रख रहा है और शायद सच सामने आने से डर रहा है। इसके बाद कौसर आंटी का व्यवहार अमाल के प्रति बहुत अपनापन भरा दिखाई देता है। जब वह अमाल को गले लगाती है तो अमाल को लंबे समय बाद किसी अपने का सहारा महसूस होता है। धीरे धीरे अमाल उनके करीब आने लगता है और उसे उनके साथ अजीब सी शांति महसूस होती है। फिर अचानक कौशल आंटी अमाल को एक ऐसी जगह ले जाने की बात करती है जहां कोई उन्हें देख या न सुन सके। यह बात सुनकर में नया सस्पेंस पैदा करती है। ऐसा लगता है कि कौशल आंटी अमाल को किसी बड़े सच के रूबरू कराने वाली है या फिर वह खुद किसी गहरे रहस्य में जुड़ी हुई है। अंत में जब कौशल आंटी फोन पर अमाल की आवाज़ सुनाते हैं कि समझ जाती हैं कि वह परेशान है, तो वह यह दिखाता है कि दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। अब आगे कहानी यह देखना दिलचस्प होगा कि गजाला जी का असली कातिल कौन है और कौशल आंटी इस रहस्य में मददगार हैं या खुद कोई राज छिपा रही हैं। अभी इस हिस्से में कहानी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अमाल अब पूरी तरह यकीन करने लगा कि उसकी अम्मी की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। वह बेचैन होकर कौशल आंटी से मिलने की जिद करता है। कौशल आंटी सिर्फ एक आवाज़ सुनकर समझ जाती हैं कि वह अंदर से टूटा हुआ और परेशान है। दूसरी तरफ न्यायी मंजिल का रहस्य सामने आता है। महादास अमाल को हवेली के ऐसे गुप्त रास्तों में ले जाता है जिनके बारे में कुछ बहुत कम लोग जानते हैं। वह बताता है कि अंग्रेजों के ज़माने में इन रास्तों को खतरे के समय बच निकलने के लिए बनाया गया है। पूरी हवेली किसी भूल भुलैया जैसे लगती है। चलते चलते अमाल की नज़र एक टूटे हुए कमरे और बिखरी हुई मेज़ पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कहीं पिछली रात उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी। अब उसे शक होता है कि कोई आधी रात को यहाँ आया था और मेज तोड़कर उसमें छिपी कोई चीज़ निकाल कर ले गया। जब वे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि उस मेज में एक गुप्त खाने जैसा हिस्सा था। वहाँ से सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है। अमाल तुरंत जोड़ता कि पिछली रात घर के सभी लोगों के सफ़ेद कपड़े पहनते थे। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि किसी ने सबूत छिपाने या मिटाने की कोशिश की है। अमाल सोचता है कि शायद उसकी अम्मी की मौत से जुड़ा हुआ अहम सबूत
उसी गुप्त जगह में रखा गया था जिसे कोई पहले ही निकाल कर ले गया ताकि सच सामने न आ सके। महादास भी अमाल की समझदारी की तारीफ करता है और मानता है कि उसकी सोच सही हो सकता है। इतनी गंभीर जांच के बीच दोनों के रिश्ते में हल्के फुल्के पल भी आते हैं। अब अमाल कहता है कि अगर वे दोनों साथ रहे तो दुनिया जीत सकते हैं, तो यह दोस्ती के लिए ताली मांगता है, लेकिन सामने वाला उससे बचकानी हरकत कहकर चिढ़ाता है। इससे दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ और भरोसा साफ दिखाई देता है। फिर अचानक माहौल बदल जाता है। किसी के फ़ोन पर अंग्रेजी वस्त टिप्स सुनाई देते हैं। क्लटर हटाओ, कांटों और वाले पौधों पर रखो। तभी कोई गुस्से में पूछता है, क्या कर रही हो तुम? और जवाब मिलता है, वस्ट, तुम्हारी टीम को इसकी बहुत ज़रूरत है। यह छोटा सा मजाकिया पल कहानी के भारी तनाव के बीच थोड़ी राहत देता है। लेकिन दूसरे की तरफ हवेली में छिपे राज और गहरे होते जा रहे थे। अब सवाल यह है कि गुप्त खाने में आखिर क्या था और कौन उसे अमाल से पहले निकाल कर ले गया था।